उम्र 53 साल, 63 साल और चाचों की डाकखाना घुमान, पुलिस थाना घुमान, जिला गुरदासपुर। ठीक है, वो आज सुबह इधर शहीद हुए हैं। अभी वो पटियाला में हैं और राजेंद्र हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा के यहाँ शाम को उनका पार्थिव शरीर किसानों मजदूरों के लिए दर्शनों के लिए हम रखेंगे। उसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, पिछले आंदोलन में भी हमने 750 शहीद करवाए थे। अब दूसरे आंदोलन में जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसमें पहली शहीदी हुई है। ये शहीद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से संबंधित है। और जो कल वार्ता हुई है, आप सबको मालूम ही है। मौत का कारण बता दीजिए। मौत का कारण हार्ट अटैक है, जो मुडला अभी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा और क्या कारण रहे। लेकिन इस आंदोलन में आप देखें, कारण तो सरकार है केंद्र की। यहाँ इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आंदोलन में हैं, तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट और समय से जो भी अभी सोने में, नहाने में, धोने में, उठने बैठने में सब समस्याएं हमें आ रही हैं। और जितना ये लंबा जाएगा आंदोलन, हम लगता है भी और शहीदियां होंगी। इससे पहले सरकार हमारे साथ वार्ता करके हमारी मांगों पे ध्यान देके मांगे मान ले और मसले का हल करे। टोटल इंजर्ड भी बता दीजिए अगर लगभग जख्मी कितने ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। लेकिन उस तरह मतलब हो गई उनके 70 का। ठीक है, जो पुष्टि है अभी तक हॉस्पिटल सरकार की, वो ज्यादा गंभीर 70 के नजदीक आ रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जख्मी वो 400 से प्लस आ रही है लगभग। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं उनका आंकड़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पास। लगभग 400 से अधिक जो इस आंदोलन में गंभीर जख्मी, एक तो 70 गंभीर है और अदर जख्मी जो है लगभग 400 के करीब है। तो मैं जो बात कहना चाहता था कि देखिए, जो वार्ता कल हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हमने बहुत जोर से जैसे शेलिंग कर रहे हैं, और ये अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है, उनकी जो दुर्वर्तन हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेजी से रखा। दूसरा, हमने इंटरनेट बंद करने का बहुत तेजी से रखा है। इंटरनेट अब हमारा बंद कर रहे हैं, हमारे पेज बंद कर रहे हैं सभी यूनियन को। अकेले मेरा ही नहीं, मेरा पेज, डल्लेवाल साहब का पेज, हमारा ट्विटर हैंडल, और ट्विटर हैंडल बंद करने के बाद जो मैसेज आया इसलिए बंद किया गया, वो एंटी नेशनल है। और उसके साथ साथ अकेले हमारे नहीं, जो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, लगभग मुझे पता चला 70 इस तरह के अकाउंट बंद कर दिए गए। हम सरकार के समक्ष 70 के करीब जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं, उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नजर आ रही है कि हमारी आवाज को बंद करना चाहती है, कि एक घेरे से अधिक दूर तक हमारी आवाज ना पहुंचे। और जो सरकार के पक्ष में प्रोपोगंडा करेंगे, उनके तो चैनल चल ही रहे हैं, हम किसी चैनल का विरोध नहीं करते, लेकिन सभी को चाहिए वो यहाँ की असल तस्वीर दिखाए। हम आज भी कह रहे हैं, बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं। और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है।
और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं भी ठीक है, अब केंद्र भाग जाए, उनकी मर्जी है। जो कुछ मीटिंग में मंत्री महोदय हमें कहते हैं, अगर उसको कोई प्रैक्टिकल में किस तरह से किसान से बात को लागू कर दें तो अच्छा हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे निर्णय। अगर मीटिंग में आप भरोसा देंगे, अकेले भरोसे पे सब कुछ हो जाए ये संभव नहीं है। उसको किस तरह से कानूनी जामा पहना है, किस तरह से हकीकत में किसान खेत मजदूर की मांग मान ली जाए, वो प्रक्रिया में है सारा कार्य। तो हम देश को बता भी हम बात सीट से भागने वाले नहीं है। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। और दूसरा, जैसे आप कल थे इस समय परसों जब हमने किसानों को जिस तरह एक तरफा ड्रोनों ने बमबारी किया, हमने उसको रखा। देखिए कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे सारे किसान लोग 2.5 घंटे तक मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बमबारी हुई है। तो हमें भड़काए ना, हमें उस्काए ना, इस तरह का कार्य मत करे। और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं और सहयोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है। और लोग बढ़ चढ़कर, आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा। तो ये लाखों लोग, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहां पर इकट्ठे, और अन्य बॉर्डरों पर भी आपको बताकर हम कहेंगे भी 3 धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी खबर, क्योंकि इंटरनेट बंद है तो इसलिए खबर नहीं आती आपको, तो लग चुके। और गाजीपुर के किसान, और गाजीपुर में भी किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। हम चाहेंगे बगैर योजना के कार्य कुछ ऐसा ना करें, योजनाबंद तरीके से लीडरशिप की अगुवाई में आप आगे बढ़े। इस तरह का कुछ ना करें जिससे सरकार को कुछ कहने का, हमें बदनाम करने का मौका मिले। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है, अच्छा है कि लोग निकल रहे हैं और पूरे देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपोगंडा कर रही है, जिससे हमको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, हमको खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है इसको कांग्रेस उस्का रही है, हमें बोला जा रहा है इसको आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठाए हुए। पहले निर्णय तो लीजिए कौन हमें क्या कर रहा। आपके अलग अलग वर्षन, उनको लग रहा है पूरे देश का किसान मजदूर उठ खड़ा हो रहा। अगर सारे देश के किसान उठ खड़े हुए तो मोदी जी को लगता है कि मांगे माननी पड़ेगी। तो हमने कहा, आज भी बोलते हैं, हमारे दोनों फोरमों की ओर से ये पक्की बात है कि हमारी स्टेज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाली किसी पार्टी को बोलने नहीं देंगे। हम ना किसी का समर्थन करेंगे ना कोई इस तरह की बात। हम किसान मजदूर की बात लगातार करते हैं और करते रहेंगे। अब डलेवाल जी आपको आगे की बात बताएंगे। हाँ, मैं पंजाबी चल पैना ख्याल में मैं थोड़ा ਇੱਕ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸੱਦਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ जिस बंदेर साहब ने गल रखी है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड जो करने वाली बात है वो मैं कर देता हूँ।
देखिए, एक तो बात जो आपने कही है कि आगे बढ़ने वाली क्या है, जो आश्वासन मिला क्या है, उसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि सरकार ने ये कहा कि आपके ये जो एमएसपी की गारंटी का कानून है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो मामला है, जो कर्ज मुक्ति का मामला है, या WTO से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालने की जो बात है, इस पे थोड़ी विचार विमर्श हमें अपनी सरकार के अंदर करना पड़ेगा। उस विचार चर्चा दे ਲਈ उन्होंने साडे कोलों थोड़ा समा मंगिया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6-7 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਜ ਉਡਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿਲਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਮੰਨਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੜੋ ਫੜਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਦੇ ਬਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਏ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲ ਭੇਜਣਾ।